नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मान् भवता जदुदीरिताम् तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। शुक्ले मार्गशिरे पक्षे जोषिद भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदम् सार्वकामिकमादितः। निशम्य मरुताम् जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसीतालम् कृताम्बरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राग् भगवन्तम् श्रिया सह। अलम् ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये। यथा त्वम् कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान् प्रभुः। विष्णुपत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणि इति अनेन अहर अहर मंत्रेण विष्णुरावाहन अर्घ्यपाद्य। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शुक्ल पक्ष में मार्गशिरे अगहन में पक्ष में योषी स्त्री पत्नी भर्तुः अपने भर्तार स्वामी की अनुज्ञया आज्ञा लेकर आरभेत आरंभ करे व्रतम इदम यह व्रत सार्वकामिकम जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आदितः प्रारंभ से अर्थात प्रतिपदा से। महाराज परीक्षित मरुदगणों के जन्म की कथा सुनकर अब एक बात पूछते हैं। महाराज परीक्षित को हमेशा राजा उवाच कहा गया है, राजोवाच अथवा कभी कभी उसमें श्री लगा करके बोलते हैं, श्री राजोवाच। उवाच का अर्थ है बोले, भूतकालीन क्रिया है, एक वचन में बोले।
राजा उवाच राजोवाच। महाराज बोले, हे ब्राह्मण, हे श्रील सुखदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण अथवा हे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। ब्रह्म का अर्थ है श्री भगवान कृष्ण विष्णु, और जो भगवान का भक्त होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म से जिसका प्यार है, प्रेम है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्रह्म का दो मुख्य अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ है पर ब्रह्म श्री भगवान, और ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है। तो जो वेद जानता है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म से ब्राह्मण शब्द बना है। तो दोनों दृष्टि से श्रील सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण हैं, भगवान के परम भक्त और शास्त्रों के परम विद्वान हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भवता जद पुंसमनम व्रतम उदीरितम, आपके द्वारा जिस पुंसमन व्रत की चर्चा की गई, आपने उल्लेख किया, तो सामान्य रूप से आपने बताया, तो मैं उसकी विधि जानना चाहता हूं। तस्य प्रकारम इति शेष, उसका प्रकार मैं जानना चाहता हूं, कैसे किया जाता है, कौन कौन मुख्य बात होती है, किस तरह किया जाता है व्रत, कृपा करके बताइए। तस्य प्रकारम वेदितुम इच्छामि। क्यों आप उस पुंसवन व्रत को सुनना चाहते हैं? तो महाराज परीक्षित कहते हैं, जेन विष्णु प्रसीदति, जिस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और यही तो जीवन की सफलता है। किसी व्यक्ति पर उसके कर्मों से यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका जीवन धन्य है। जिसके आचरण से, जिसके व्यवहार से या वचन से, मन के भाव से भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं, ये व्यक्ति ठीक कर रहा है, तो इससे बड़ा लाभ क्या है? जिन विष्णु प्रसीदति, यह पुंसवन व्रत ऐसा है जिसके अनुष्ठान से श्री भगवान खुश हो जाते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे इस तरह वैष्णव व्रत करना चाहिए। विष्णु से संबंधित व्रत, नियम पालन, जैसे एकादशी है। एकादशी को वैष्णव व्रत कहते हैं, विष्णु से संबंधित व्रत। विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वव्यापक हैं, सब में हैं, सबको जिन्होंने उत्पन्न किया है और सब में व्याप्त हैं, उनको विष्णु कहते हैं। ये भगवान के नाम हैं। लेकिन आजकल अगर केवल विष्णु शब्द कहा जाए तो लोग यही समझते हैं चतुर्भुज भगवान, वैकुंठ में रहने वाले। लेकिन कृष्ण के लिए भी, भगवान श्री राम के लिए, नरसिंह भगवान के लिए भी बारंबार विष्णु शब्द आया है। और सुप्रसिद्ध पुरुष अवतार कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही आदि भगवान के लिए भी कृष्ण शब्द आया है अनेक बार। तो भगवान के किसी गुण को बताने के लिए उनके विशेष नाम दिए जाते हैं। तो भगवान सबके पिता हैं, सबको उत्पन्न किए हैं, सबका पालन करते हैं, और इसके साथ ही साथ सर्वव्यापक हैं। इस भाव को सूचित करने के लिए यहां विष्णु शब्द का प्रयोग किया गया। स्वस्व कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने अपने कर्मों से व्यक्ति उस परब्रह्म की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करता है, धन्य होता है। लेकिन वो परब्रह्म कौन है? वो स्वयं श्री कृष्ण ही है। इसको स्वयं भगवान ने भी स्पष्ट किया है और अर्जुन ने भी बार बार कहा है।
तो विष्णु को, परब्रह्म श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। अंततः प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी को प्रसन्न करने के लिए ही काम करता है। किसी की क्रिया का उद्देश्य यही होता है, किसी को खुश करना है, चाहे वो जिसको खुश करे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे वो गॉड को खुश करे, चाहे डॉग को खुश करे, खुश करने पर पड़ा हुआ है। जीव का स्वरूप है, वो दास है भगवान का। तो किसी भी स्थिति में वह दास ही रहेगा। परंतु जब भगवान की दासता वो नहीं करता है तो अनेक लोगों के दासता के प्रपंच में उसे पड़ना पड़ता है, गुलामी करनी पड़ती है जन्म जन्म में। महाराज परीक्षित स्पष्ट कह रहे हैं कि जैन विष्णु प्रसीदति, जिस व्रत को करने से, जिन नियमों के पालन से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उस पुंसवन व्रत को आप कहिए। मैं चाहता हूं कि मैं इन व्रतों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करूं। अथवा महाराज परीक्षित को अब साल भर समय नहीं था कि वे इस व्रत का पालन कर सकें, परंतु आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले मनुष्य समाज के लिए वे चाहते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से भगवत व्रत, वैष्णव व्रत का विज्ञापन हो जाए, जिससे आगे लोग इसको करें। ये उनका उद्देश्य है, लोकहित। इस तरह से पूछ रहे हैं। जैन विष्णु प्रसीदति, किस प्रकार मनुष्य भगवान का ऋणी है सब तरह से, ये सभी शास्त्रों में बात बताई गई है और प्रकट भी व्यक्ति समझ सकता है। तो ऐसे प्रभु को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य है। अन्य किसी को प्रसन्न करना यह मनुष्य जीवन का साफल्य नहीं है। कोई व्यक्ति प्रसन्न भी हो जाए, मान लीजिए कोई देवता प्रसन्न हो गया या कोई मंत्री प्रसन्न हो गया या कोई भूत प्रेत या कुत्ता प्रसन्न हो गया, तो क्या होगा? कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग कुत्ते की खूब खुशामद करते हैं, सवेरे सवेरे लेकर के घूमना चालू करते हैं, कुत्ते को लेकर के घूमते हैं, उसको पुचकारते हैं, सहलाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, बोली ऐसी बोलते हैं, आचरण करते हैं जिससे कुत्ता प्रसन्न हो जाए। हमने तो विदेश में ये भी देखा कि कुत्ता को लेकर घूमने वाले लोग एक छड़ी में बाकेट लटकाए चलते हैं, छोटी सी बाल्टी प्लास्टिक की, और कुत्ता जब मल त्यागता है तो उसको वो रोक लेते हैं, क्योंकि अगर कुत्ते का मल सब जगह पाया गया तो उन पर फाइन लग जाएगा। तो जब तक वो कुत्ता किसी खास जगह पर नहीं पहुंच जाता है जहां वे उस मल को गार्बेज में फेंक सके, वहां तक उसका मल ढोते रहते हैं, और वो कुत्ता दास समझता है कि मैं मालिक हूं। देख, उसकी भावना क्या है? मैं मालिक हूं, आई एम मास्टर ऑफ कुत्ता, लेकिन है दास। यहां तक हमने देखा है कुत्ता चलते चलते रुक जाता है तो जंजीर टाइट हो जाती है, तो जो मालिक मन्यमान है, जो मालिक अपने को मानता है, वो रुक जाता है और देखता है कि अब ये साहब टट्टी पेशाब करना चाहते हैं, तो रुका रहता, पगहा पकड़ करके और ऐसे रुका रहता। तो कुत्ता अपनी इच्छा के अनुसार चाहे पेशाब करे चाहे टट्टी करे, वो कुत्ता दास जी खड़े रहते हैं। बताइए कौन मालिक है? मालिक कौन है? मालिक कुत्ता हुआ ना, और उसको शौचादी क्रिया करा रहा है वो, और अपनी गति से वो करके फ्री होता है, इसको चलने लगता है, तब वो चलता है। तो अंततः तो कुत्ता वाला कुत्ता का दास हुआ, लेकिन वो सोचता है कि हम मालिक।
और मान लीजिए कुत्ता पूरा पूरा खुश हो गया, पूरा सेटिस्फाइड हो गया मालिक से, तो लाभ क्या होगा? क्या करेगा? यही करेगा ना कि चाटेगा। तो चाटने से कोढ़ कुष्ठ रोग होता है। काटे चाटे स्वान पे दुहु भांति विपरीत। एक दोहा में रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन ओछे नरम ते बैर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान ते दुहु भांति विपरीत। छोटे आदमी से झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और प्रेम भी नहीं करना चाहिए। प्रेम करने पर भी बिगाड़ेगा और झगड़ा करने पर तो काटेगा ही। जैसे कुत्ता से प्रेम कीजिए तो चाटेगा, तो चाटने से उकमत होता है, वो कुष्ठ रोग का एक जाति होता है, और काटे तो विष चढ़ता है। जैसे कुत्ता से झगड़ा भी करना ठीक नहीं है और न तो प्रेम करने पर चाटेगा। तो इसी तरह से नीच आदमी अगर प्रेम कीजिए तब भी हानि करेगा किसी न किसी तरह से, और झगड़ा करेंगे तब तो प्रकट हानि होगी ही। मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार सारा संसार किसी न किसी की आराधना में लगा हुआ है, जिसको खुश करना चाहता है। चाहे वो भूत हो, कब्र पर खड़ा होकर के कर रहा हो, चाहे जहां कर रहा हो, किसी देवता की कर रहा हो, या किसी लीडर के पीछे उसकी खुशामद करता हो, पर है प्रत्येक व्यक्ति दास स्वरूप से ही। पर दास वो वास्तव में भगवान का है। इस बात को वो स्मरण नहीं करता, इसलिए अनेक लोगों की दास्ता करनी पड़ती है। तो किसी के प्रसन्न होने में है क्या? संसार में कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है किसी पर, तो क्या करेगा? क्या दे सकता है? ऐसे भी मान लीजिए भगवान तो प्रकट दिखते नहीं है, लेकिन भगवान तो हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, पृथ्वी से अनेक उत्पादन, अनेक प्रकार की सब्जियां, फल, फूल, अन्न दे रहे हैं, सब भगवान दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस बात पर तर्क करे कैसे माने कि भगवान दे रहे हैं, तो उसको समय निकाल करके तर्क करना चाहिए। समय होना चाहिए जिस समझने के लिए। ये नहीं कहा हमको टाइम नहीं है, जरा जवाब दीजिए। तो टाइम है ही नहीं तो तुमको क्या जवाब दिया जाएगा? पूरा पूरा क्लियर समझाया जा सकता है किस तरह भगवान सब कुछ दे रहे हैं, और कोई भी कुछ भी नहीं दे रहा है। कोई कुछ भी नहीं दे रहा, किसी में कोई शक्ति है ही नहीं। एक बार मैंने प्रवचन में इस बात को कह दिया था, बहुत बुरी बात लगी थी, लेकिन बुरी बात नहीं है, समझने के लिए आवश्यक है। मान लीजिए बड़े बड़े मंत्री किसी कार में चढ़ करके जा रहे हैं और कार का पेट्रोल अकस्मात खलास हो गया, तो वो करेंगे क्या? क्या उनमें शक्ति है कि अपने देह से कुछ पेट्रोल निकाल करके और चला लें गाड़ी को? किसी में है शक्ति? कहीं न कहीं धरती से निकाला हुआ गैस स्टेशन होगा, पेट्रोल पंप होगा, वहां जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी मंत्री हो। यहां तक कि पेट्रोलियम विभाग का स्वयं साक्षात मंत्री हो, उसको भी एक लीटर भी, 1 लीटर क्या मिनिमम इकाई को कहते हैं, उतना भी पेट्रोल नहीं बना सकता है अपने देश से। एक आदमी की बात नहीं, लाखों आदमी मिल करके भी 1 बूंद पेट्रोल नहीं बना सकते, है ना? करेंगे कि मर जाएंगे, कैसे बना सकते हैं? पर अक्षय भंडार पेट्रोल का इस धरती में है, उसको निकाल निकाल करके गाड़ियां चलाई जा रही हैं, अनेक ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग होता है। ये भगवान दिए हैं। और पीतल, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कुछ भगवान दिए हैं। यही दिए हैं और किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं है कि ले जाएगा यहां से। मरने पर सब यही छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि यहाँ का सोना वहां कर देगा, वहां का सोना उधर कर देगा,
साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ये कर सकता है, लेकिन रत्ती भर भी सोना लेकर जा नहीं सकता। ये भगवान की व्यवस्था है। और जब तक है लेकर के मेरा मेरा कहता रहता है, मान लीजिए किसी हॉल में, किसी बड़े घर में बहुत सामान रखा हुआ है और 10-20 चोर उसके अंदर उसको चुरा रहे हैं, पर इतना ही है कि वो ताला बंद है, चारों तरफ ले नहीं जा सकते, पर ये इस कोने का सामान वहां कर सकते। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का सामान चाइना में कर दें, ये चाइना से अफ्रीका में कर दें, भारत से अमेरिका, अमेरिका से भारत, इधर जापान, ये सब कर दें, लेकिन कोई भी मरा है तो थोड़ा भी सोना लेकर के गया नहीं। अगर शरीर में कुछ सोना रहेगा भी तो शरीर के साथ ही यही छोड़ना पड़ेगा, और शरीर जल जाएगा, सोना बचा रहता है, तो दूसरे लोग काम में लेते हैं। ये हिसाब है। भगवान सब कुछ दिए हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब चाहे कोई बेईमान बन करके इस्तेमाल करे, चाहे ईमानदार रह करके, हाँ यह है कि जो ईमानदारी से भगवान की वस्तुओं को भोगेगा तो भगवान उस पर प्रसन्न होंगे, उसका जीवन सुखी होगा आगे भी। तो विष्णु की महिमा जगत में विख्यात है, इस पर कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल मूर्ख लोग करते हैं और दूसरे की आशा करते हैं। कितना कितना आशा लेकर के जाते हैं, और यह बाबा, वह बाबा, यह बीबी, यह वह, इसकी खुशामद करो, इसकी करो, इसकी करो, और जीवन दुखी होता जा रहा है। क्लियर है, सारे शास्त्र कहते हैं, सारे संत महात्मा कहते हैं पूर्व के, कि भगवान विष्णु आराध्य हैं। आगे ये बात श्लोक में आएगी, वही आराध्य हैं। और यदि वे प्रभु हमारे कर्मों से, हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा जीवन सदा के लिए निहाल हो जाता है, सुखी हो जाता है। यही जीवन का लक्ष्य। महाराज परीक्षित पुंसवन व्रत की विधि जानना चाहते हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी मनुष्यों की भगवान विष्णु के आराधना के प्रकार को समझे, इस विधि को समझे, और भगवान से प्रेम करके, उनकी पूजा करके, उनको सेटिस्फाइड करके अपने को सुखी करे। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब संक्षेप में प्रवचन कर रहे हैं। शुक्ले मार्गशिरे पक्षे जोषिद भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः। जोषित का अर्थ है नारी, स्त्री। स्त्री के लिए सबसे पहले व्रत बता रहे हैं मुख्य रूप से। यदि स्त्री कभी असहाय हो जाए, या जैसे वो किसी किसी दिन रजो धर्म से बाधित हो जाए, मासिक धर्म से, तो उतने दिन पुरुष भी कर सकता है उस व्रत को, ऐसा कहा गया है। लेकिन समान रूप से स्त्रियों के लिए ही नियम बता रहे हैं, इसलिए योषित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जोषित अर्थात पत्नी को चाहिए कि वह भर्तु अनुज्ञया, सबसे पहले अपने पति से आज्ञा ले। यदि पति कहे कि हाँ ठीक है करना चाहिए, तब इस व्रत का प्रारंभ करे। भर्तु अनुज्ञया, पति की आज्ञा लेना क्यों जरूरी है? यहाँ पति को भर्तु कहा गया, भर्तार षष्ठी विभक्ति में, क्योंकि वह भरण करता है, पत्नी का भरण करता है, इसीलिए उसे भर्तार कहते हैं। पत्नी को भोजन देना, घर बना करके देना, वस्त्र देना, अलंकार देना, और उसे पुत्र पुत्री देना, उसकी रक्षा करना, इस प्रकार से पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है। इस कारण से वो भर्तार कहा जाता है। राजा को भी भर्तार कहा गया है संस्कृत। भर्तार का अर्थ है भरण करने वाला। राजा भी अनेक प्रकार की व्यवस्था द्वारा जनता का भरण पोषण करता है, तो वो भी भर्तार है। भगवान श्री कृष्ण को भर्तार कहा गया।
भगवत गीता में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा जा रहा है। जैसे अर्जुन कहते हैं गतिर भरता, नहीं भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्ष, मैं गति हूं, मैं भरता हूं, सबका भरण पोषण मैं कर रहा हूं। इसलिए ये पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति से आज्ञा ले ले। अनुज्ञा का अर्थ होता है पति कहे हाँ करो, ठीक है करो, आज्ञा जरूर ले ले। आज्ञा ले करके तब अगहन के शुक्ल पक्ष में इस व्रत का प्रारंभ करे। अग्रहण मार्गशीर उसको कहते, मार्गशीर्ष या मार्गशीर का। कार्तिक के बाद अगहन आता है, तो शुक्ल पक्ष में आदितः, आदितः का अर्थ शुरू से अर्थात प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से व्रतम आरभेत, व्रत आरंभ करे। इस व्रत की विशेषता बताते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सार्वकामिकम, यह व्रत समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। सार्वकामिकम, कोई भी मन में कामना हो, चाहे मुक्त होने की कामना हो या स्वर्ग की कामना हो या इस पृथ्वी पर राजा बनने की कामना हो, लंबी उम्र की कामना हो, यशस्वी बनने की कामना हो, कोई भी काम, इसको भागवत में सर्व काम कहा गया है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। तो सर्व काम, कुछ भी इसमें बाकी नहीं है। जो भी चाहिए उन अर्थों को, मनोरथों को यह व्रत पूरा करता है। क्योंकि अब इस व्रत के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं और भगवान ही किसी भी जीव के सारे मनोरथों को पूरा कर सकते हैं। एक भगवान अनंत कोटि जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और उनके मनोरथों की पूर्ति करेंगे, लेकिन अनंत कोटि जीव मिल करके एक जीव के मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते। ये नियम है। मनुष्य के मन में बहुत बहुत कामनाएं होती हैं, बहुत बहुत कामनाएं, वो बेकार भटकता है और आशा करता है कि ये हमारा आदमी है, हमारी इच्छा पूरी करेगा, या ये हमारा इष्ट है, ये करेगा। कुछ लोग तो श्मशान में जग करके अपनी कामना पूरी कराना चाहते हैं प्रेत के द्वारा। और आजकल में कलयुग में इतनी भ्रष्ट बुद्धि है मनुष्यों की, इतना डल माइंडेड है कि ज्यादातर वे भूतों की ही पूजा करते हैं। भूतों की पूजा करते हैं, मजार और ये सब भूत ही तो है और क्या है। वहां जाकर के कुछ आशा करना, प्रणाम करना, अगरबत्ती जलाना, ये करना वो करना, ये भूत हम पर खुश हो जाएगा, हमारी कामना पूरी करेगा। और कदाचित दैव जोग से उस जीव के कर्म के अनुसार कुछ सफलता मिलती है तो उसका आरोप वह भूत प्रेत पर ही कर देता है कि उसी के आशीर्वाद से सब हुआ है। संस्कृत में एक काकतालीय न्याय है, ताल का अर्थ होता है ताल का वृक्ष है। तो एक बार एक काक, एक कौआ एक ताल वृक्ष पर आकर के बैठा और ताल वृक्ष इतना पुराना हो गया था कि अब वो गिरने ही वाला था, दीमक लग गए थे नीचे, अब वो गिरने वाला था। जब गिरने वाला था उसी समय कौआ आकर के बैठा, तो सब लोग हल्ला किए कि कौआ के बैठने से ताल वृक्ष धराशायी हो गया, गिर गया। सब लोग यही हल्ला किए। इसी तरह से कुछ होने वाला होता है जीव को अपने कर्म के फल के रूप में, लेकिन उसी समय अगर कोई कह दे जाओ तुम्हारा काम हो जाए, तो कौआ जैसे बैठा, केवल उसके भार से ताल वृक्ष गिरा नहीं, उसे कहने में क्या है। लेकिन डल माइंडेड मनुष्य के मन में ये बात बैठ जाती है, आहा इनके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, उस कौआ के आशीर्वाद से ताल वृक्ष गिर गया। इस प्रकार की भावना होती।
बहुत कम बुद्धि है कलयुग में मनुष्यों की। मनुष्यों पर इस तरह से भरोसा करना जो रात दिन केवल ठगने पर ही पड़े हुए हैं, केवल चीटिंग करने पर पड़े हैं, उन्हीं पर बहुत बड़ा भरोसा होता है। तो यहां तो बात बताई जा रही है कि यह व्रत सार्वकामिक है, अर्थात समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। कौन ऐसा भागा होगा जो ये व्रत नहीं करेगा? और इस व्रत में कोई अपेक्षा नहीं है कि साल भर ही करे। यह इस व्रत में जो बातें बताई जा रही हैं, भगवान का नाम जपना, भगवान को प्रणाम करना, पूजा करना, ये मुख्य चीज है। और ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि साल भर जब करेगा तब कामना पूरी होगी। कल ही वर्णन में आया था कि एक बार भी कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है तो वह भगवान के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है, उनके धाम में साथ में रहता है। तो फिर दीति ने तो 1 साल पूरा निर्विघ्न व्रत का पालन किया, तो उसके पुत्र देवता हो गए, तो कौन से आश्चर्य की बात। यह व्रत सार्वकामिक है। व्रत प्रारंभ कैसे करना चाहिए? पति से आज्ञा ले लेना चाहिए और अगहन के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन इसका प्रारंभ करना चाहिए। निशम्य मरुतम जन्म, व्रत करने से पहले मरुद गणों के जन्म की ये कथा सुन लेनी चाहिए। किसी अभिज्ञ ब्राह्मण से, वैष्णव से मरुद गणों के जन्म की कथा सुननी चाहिए। जिस जन्म की कथा कल तक पूरी हुई, मरुतम जन्म, मरुद गणों के जन्म की कथा सुने, किस प्रकार इंद्रदेव ने उनका गर्भ में वध किया लेकिन वो मरे नहीं, 1 से 7, 7 से 49 हो गए। ये सब कथा सुन लेना चाहिए। कथा सुन करके ब्राह्मणान अनुमंत्र च, और ब्राह्मणों से अनुमंत्रणा करे। ब्राह्मण से जो तात्पर्य जो वेद के मर्मज्ञ हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे ब्राह्मणों से परामर्श करे। ये व्रत के बहुत 1-2 दिन पहले ही ये बात करे, चाहे बहुत दिन पहले। व्रत के दिन खूब सावधानी से मुख्य जो कार्य जो बता रहे, स्नात्वा, स्नान करे, शुक्ल दत्ति, शुक्ल दत्ति बन करके स्नान करे। शुक्ल दत्ति का अर्थ होता है उज्जवल दांत वाली, अर्थात खूब अच्छा से दातुन करे, ये अर्थ है। अच्छा से दातुन करे, साफ दांत साफ करें। और शुक्ले अंबरे वसीत, और उज्जवल वस्त्र पहने, ये व्रत करने के लिए व्हाइट कलर वस्त्र पहनना चाहिए। अथवा शुक्ले का अर्थ है स्वच्छ, धुला हुआ, अलंकृता, और अलंकृत रहे, अपने को सजा करके रखे। एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए सबसे बड़ा अलंकार है उसके मांग में सिंदूर होना। तो इस तरह से वो अलंकृत हो, और यदि उसके पास और अलंकार हैं शरीर में पहनने के भिन्न भिन्न अंगों में, तो उन अलंकारों को धारण करके रहे। पूजेत प्रातराशात प्राग भगवंतम श्रेयासः, इस तरह व्रत प्रारंभ करे। प्रातः असन प्राग, प्रातःकालीन भोजन के पहले, अर्थात पहला भोजन, जैसे इस समय लोगों ने बना दिया है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो ब्रेकफास्ट से पहले पूजन करना चाहिए। किसका? भगवंतम, श्री भगवान की पूजा करे। श्रिया सह, श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ पूजा करे, मतलब श्री राधा रानी के साथ पूजा करे। क्योंकि सर्व कामना की पूर्ति करनी है तो श्री जी ही सब कुछ देती हैं, अतः श्री जी के साथ भगवान की पूजा करें।
पूजेत प्रातरासत प्राग। एक समय बताया गया है कि पहला भोजन के पहले, भोजन के बाद तमोगुण छा जाता है मन शरीर में, आलस से आता है। इसलिए भोजन करने से पहले ही वास्तव में सब जप आदि पूरा करना चाहिए, रोज की बात। भक्तों को सीखना चाहिए। कुछ ऐसे भक्त हैं जो 16 माला जप करके ही पानी पीते हैं, खाते हैं। ये बहुत अच्छा नियम है। सवेरे जो जप हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो अगर छूट गया तो छूटा हुआ 4 माला को 12 माला सवेरे किया तो 4 माला छूट गया तो 24 घंटे में भी होना मुश्किल होता है। 4 माला है नहीं, भक्तों का अनुभव है। इसलिए प्रथम प्रासाद प्राग भगवंतम श्रिया सह, श्री भगवान ने विष्णु की पूजा श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। प्रातरासात प्राग, प्रातःकालीन भोजन से पहले तो अब प्रणाम के मंत्र बता रहे हैं। भगवान की पूजा में सबसे पहली पूजा है उनको प्रणाम करना, प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम के कुछ मंत्र होते हैं। मंत्र का अर्थ है भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उनको प्रणाम किया जाता है। तो उनके गुणों का जो वर्णन किया जाता है जिस पद्य में, तो उसको मंत्र कहते हैं। तो प्रणाम मंत्र, और इसके बाद पूजा मंत्र, और इसके बाद हवन मंत्र, अलग अलग मंत्र होते हैं। तो यहां पर प्रणाम मंत्र बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पुंसवन व्रत में। अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। हे प्रभो, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप सब तरह से पूर्ण निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष हैं। किसी के द्वारा किसी भी वस्तु की अपेक्षा आपको नहीं रहती। ऐसा देखा गया है कि कोई देवता का भजन करता है या किसी मनुष्य का भजन करता है, उसको खुश करना चाहता है, तो वह जो पूज्य मनुष्य है या पूज्य देवता है वो उस मनुष्य से कुछ चाहता है, देखा गया है। वह निरपेक्ष नहीं होता है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति जनता से कुछ चाहता है, हमको ये मिले ये मिले, या देवता भी चाहते हैं मनुष्यों से यह दे वह दे, लेकिन भगवान सब तरह से पूर्ण है, इसलिए वे निरपेक्ष है। तो सब कुछ सबको देते हैं, अतः किसी वस्तु की उनको कोई कमी नहीं है, अतः वे निरपेक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग वोट देंगे तब विष्णु भगवान रहेंगे और नहीं तो इसके बाद अब हटने वाले हैं, ऐसा नहीं। भगवान है भगवान हमेशा। किसी के धन की, किसी के मान सत्कार की, किसी के वस्तु की या किसी के द्वारा उनके गुणगान की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब तरह से निरपेक्ष हैं और दूसरे लोग सापेक्ष हैं। क्यों निरपेक्ष हैं भगवान? एक तो पूर्ण काम है। अनादिकाल से उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हैं। कौन सी ऐसी वस्तु की इच्छा करेंगे जो उनको प्राप्त नहीं है? उनका स्वरूप ही आनंदमय है। और दूसरे लोग तो कामना करते हैं, मनोरथ करते हैं, पूर्ति होना न होना दूसरे के हाथ में होता है, तो उनको अपूर्ण काम कहते हैं। लेकिन भगवान है पूर्ण काम है। प्रणाम में गुण गाया जा रहा है, हे पूर्ण काम, हे अनादिकाल से स्वतः सिद्ध मनोरथ, हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। नमः अस्तु ते नमः अस्तु, आपको प्रणाम है।
महाविभूति पतये, आप महाविभूति के पति हैं। महाविभूति श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं। अथवा बड़ी से बड़ी जो संपत्तियां हैं अनंत कोटि वैकुंठ में और प्राकृत विश्व में भी, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके पति आप हैं। और महाविभूति का अर्थ लक्ष्मी जी होता है, तो लक्ष्मी जी के आप पति हैं, पालक हैं। जो लक्ष्मी जी समस्त जीवों को भोजन देती हैं, खिलाती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, लक्ष्मी को भी पालने वाले श्री भगवान हैं। महाविभूति पतये नमः सकल सिद्ध है, आप में सारी सिद्धियां रहती हैं। अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां जो भी हैं सब आप देते रहते हैं। यह जीवन में जो भी परफेक्शन है, सिद्धि है, सफलता है, उसके आप दाता हैं। स्वर्ग के दाता, अपवर्ग के दाता, और इस पृथ्वी पर जितने भी भोग हैं सबको आप देते हैं। सकल सिद्ध ये, सकल सिद्धियों के आप मूर्तिमान स्वरूप हैं, सबके दाता हैं। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट इस गुण सर्व ततोसी भगवान प्रभु। हे प्रभु, आप कृपा से, धन से, तेज से, महिमा से और ओज से और अन्य समस्त गुणों से भक्त वात्सल्य आदि गुण या अन्य भी बहुत से गुण हैं, उन समस्त गुणों से जुष्ट, आप युक्त हैं। जितने भी गुणों की कल्पना आदमी कर सकता है, धन आदि, बल आदि या दया आदि, समस्त गुणों से भगवान परिपूर्ण है और जथा पूर्ण है। जथा का अर्थ जथावत, पूर्णतः पूर्ण है भगवान सभी गुणों से। इसमें कुछ गुणों के नाम गिनाए जा रहे हैं। कृपया, भगवान नख से सिख तक कृपामय है। दया करना उनका स्वभाव है। भगवान के शरीर में क्या है तो केवल कृपा है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जीवों का दुख मिटाना, उनको सुखी करने की चेष्टा करना, ये भगवान के सहज स्वभाव में है। कृपा से जुष्ट है और भूति से युक्त है। भूति मतलब, भूति का अर्थ अनंत वैभव, अनंत धन से युक्त है। और तेजसा, प्रभाव से, तेज से पूर्ण युक्त है। महिमा, महिमा से युक्त है। महिमा का अर्थ होता है ज्ञान, बल आदि, सौंदर्य, इसको महिमा कहते हैं। भगवान का बड़प्पन, किसी भी विषय में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उस महिमा से आप युक्त हैं। और ओजसा, ओज का अर्थ है बल, बल से युक्त हैं, शारीरिक बल आदि से युक्त है। जुष्ट, हे ईशा, हे ईश्वर, गुण सर्वई, अन्य भी निष्कामत्व आदि गुणों से आप युक्त हैं। इसीलिए ततोसी भगवान प्रभु, इसीलिए तो आपको भगवान कहा जाता है। ततोसी भगवान प्रभु, इसी कारण से तो आप भगवान हैं और आराध्य हैं, प्रभु हैं सबके, इन्हीं गुणों के कारण। ये भगवान के गुण हैं जिन पर थोड़े थोड़े प्रकाश डालने की आवश्यकता है। ततोसी भगवान प्रभु, भगवान इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। वैसे समग्र ऐश्वर्यों को 6 भाग में बांटा जाता है। षड संस्कृत में कहते हैं, सदैश्वर्य पूर्ण भगवान है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है कंट्रोल करने का गुण, ईश्वरता। इस संसार में देखा गया है कि जिस व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं तो अपनी उस विशेषता से वो कई लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे किसी किसी व्यक्ति में बहुत सुंदरता होती है
तो वह सौंदर्य से अनेक लोगों के चित्त को आकृष्ट करता है, उनके चित्तवृत्ति को अपने वश में रखता है। और किसी में बल होता है, शारीरिक बल, तो बल के कारण कई लोगों को अधीन रखता है, लोग आकृष्ट रहते हैं। भगवान का अर्थ ही है ऐश्वर्यवान। 6 ऐश्वर्य से जो युक्त है उसको 6 ऐश्वर्य को भग कहा गया है। और वान का अर्थ वाला, युक्त। जैसे धनवान का अर्थ धन वाला, उसी तरह से भगवान का अर्थ भग वाला। भग को ऐश्वर्य कहा गया है। विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव स्वर्णम भग इतिंगना। इन 6 के समुदाय को भग कहा गया है। और इन 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहा जाता है। रियल अर्थ भगवान शब्द का है। तो यहां पर भगवान को नमस्कार करते हुए पुंसवन व्रत में कोई भी भक्त यह कह रहा है कि हे प्रभु, आप समस्त गुणों से युक्त हैं, इसीलिए आपको भगवान कहा जाता है। गुणों में एक गुण सौंदर्य भी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशसः श्रिय, 4 ऊपर गिनाया गया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशसः श्रिय। यहां पहले ऐश्वर्य का मतलब है धन। ऐश्वर्य से समग्र से, समस्त या अनंत धन के जो स्वामी हैं उनको भगवान कहते हैं। इस प्राकृतिक जगत में हम लोग देखते हैं छोटा छोटा शहर, एक पृथ्वी पर अनेक शहर हैं, पर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस समय जो केवल एक शहर का भी पूरा पूरा मालिक हो। जितना भी धन है सब उसका हो, ये हो, कुछ नहीं है। और फिर पृथ्वी का मालिक होना, पृथ्वी के अंतर्गत समस्त वस्तुओं पर आधिपत्य होना, पृथ्वी के अलावा ऊपर के अनंत अनंत लोक हैं, उन लोकों में अपार अद्भुत वैभव भरा हुआ है। उनकी तो कल्पना ही नहीं, उनकी तो जानकारी ही नहीं है। मालिक होने की बात तो दूर रही, जानकारी तक नहीं है कि वहां क्या क्या है। और इस तरह के अनंत ब्रह्मांड हैं, अनेक लोकों से युक्त। तो मनुष्य को तो ये भी पता नहीं कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी कोई ब्रह्मांड है। और दिल्ली के अलावा, बॉम्बे के अलावा भी दूसरे लोकों में बड़े बड़े नगर हैं, जैसे अलकापुरी, अमरावती, विभावरी आदि। ये कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। जैसे कुत्तों को ये पता नहीं होगा कि बॉम्बे भी एक नगर है, दिल्ली के कुत्तों को क्या पता होगा? कुछ नहीं पता होगा। वो तो दिल्ली का ही पता नहीं होगा उनको, किधर क्या है, ये है। इस तरह से जीवों की एक गति है। और यदि किसी से कहा जाए कि ऊपर के लोग सब भरे हैं अनंत वैभव से, ऐश्वर्य से, देवताओं से, जिनके जीवन की अवधि बहुत लंबी है और जो मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बलवान हैं और बहुत सुंदर हैं, ज्ञानवान हैं, तो आजकल के मनुष्य तो सीधा कहेंगे ये तो सब कल्पना की बात है। इतना दिमाग जा ही नहीं रहा है कि जो व्यक्ति बनाया है इस विश्व को, पूरे लोकों को, वो खाली कैसे छोड़ेगा। कभी कभी लोग कह देते हैं वो सब एम्प्टी है, वो बना हुआ जो लोक है वहां कोई रहता नहीं है, सब खाली है। और तुम्हारे जैसा बेवकूफ बनाया है ना, खाली ऐसे ही छोड़ेगा। खाली है, पता नहीं है तो सब खाली है। कोई अज्ञ पशु पक्षी दिल्ली में घूमे और कहे कि इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब खाली पड़ी है, कोई नहीं रहता है। चूहा कह सकते, केवल हमारे बिल में 2-4 जो चूहे रहते हैं वही हम लोग रहते हैं, बाकी सब दिल्ली खाली है, कोई नहीं रहता है। इस तरह के। और कहेगा कोई दूसरा अगर चूहा जाकर कहे
कि नहीं नहीं बहुत आदमी है, तो कहेगा सब कल्पना है, कोई सत्य नहीं है इसमें। ये दशा है मनुष्यों की। तो भगवान का अर्थ है जिसमें अनंत धन, जिसके अधिकार में समस्त धन है, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, और जिसमें समस्त बल है, वीरता, ऐश्वर्य से, समग्र से, समग्र शब्द सब में लगेगा, समग्र ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य, यशसः, श्रिय, और जिसमें अशेष यश है, अद्भुत कर्म करने की शक्ति है, विश्व के निर्माण, पालन, प्रलय आदि की अद्भुत शक्तियां हैं, इसको यश कहते हैं। या और भी लीलावतार ग्रहण करके भगवान अद्भुत कर्म करते हैं, जैसे उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऐसे टांग लिया, टांग करके ऐसे फेंका और फिर कनिष्ठा अंगुली पर धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात, और एक पग भी इधर उधर हुए नहीं, सोए नहीं, खाए नहीं। ये भगवान का ऐश्वर्य देखिए। इतना बड़ा पर्वत दाहिने हाथ पर नहीं उठाए, बाएं हाथ पर उठाए। बाएं हाथ कुछ कमजोर बना जाता है, किसी किसी का वही बलवान होता है, उसी से लिखते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन जनरली बायां हाथ कमजोर होता है। भगवान का ऐश्वर्य देखिए, दिखा रहे हैं, बाएं हाथ पर टांग लिया, और वो अभी सबसे नन्ही अंगुली पर टांग लिया। देखिए भगवान का ऐश्वर्य। क्या कोई कभी सोच सकता है 7 बरस का बच्चा और इतना बड़ा पर्वत उठा ले? 7 बरस का छोड़िए, 40-50 बरस का कोई युवक आदमी क्या सोचेगा इतना उठाना? पर मनुष्य ऐसा तार्किक व्यक्ति है और अश्रद्धालु कि जल्दी विश्वास नहीं करता है। या कोई कोई लोग तो सोचते हैं हाँ टांगे होंगे, तो मतलब इससे क्या, जरूरत पड़ गई टांग लिए। तो ये समझने के लिए मनुष्य देह है ना, श्री कृष्ण को समझने के लिए। और जो सांप को पकड़े तो उसके फण पर चढ़ गए, सबसे भयावह सांप जो पूरे जमुना के विष को, जमुना के जल को विषैला कर दिया था, उसके सिर पर आनंद से नाच कर रहे हैं। जो जो फण उठाता था डसने के लिए, उसी पर नाच करते हुए थप से मार देते थे, वो बैठ जाते थे। यह है भगवान का ऐश्वर्य प्रकट लीला में। उनको लंका जाना हुआ भगवान श्री राम को, तो इतना बड़ा ब्रिज बनाया, पुल बनाए, जिसमें कोई खंभा नहीं लगाया, पिलर नहीं लगाया। कोई व्यक्ति यह कह सकता है तो कल्पना है, कल्पना नहीं है। वास्तविक बात यह है कि उस मनुष्य का जो दिमाग है वो गोबर का बना हुआ है, इसलिए उसको समझ में बात आती नहीं। दूसरी बात को समझ जाएगा, लेकिन भगवान के विषय में जब सच्ची बात बताई जाएगी तो उसको समझ नहीं पाता। डल माइंडेड इसको कहते हैं। एक व्यक्ति हमसे एक बार कहा कि वेदव्यास जी ऐसा क्यों लिखे हैं, एक कोई प्रसंग था, तो मैंने कह दिया, तो बहुत अफसोस की बात है कि जब वो लिख रहे थे तो तुम बगल में नहीं बैठे थे, अगर बैठे होते तो बहुत हेल्प किए होते। तो वो कहता आप व्यंग करते हैं। व्यंग क्या करता है? वेदव्यास जी को अभी भी फोन करो कि आप एक गलती किए हैं, आप यहाँ सुधार दीजिए। बाद में कहा इस तरह मूर्ख कहीं के, अपना औकात नहीं देखते हो और इस तरह बोला करते हैं। ऐसे ही बोला करते हैं, सियार और कुत्ते जैसे बिना मतलब के बोला करते हैं। कुछ नहीं बोलना, बस वो जानते हैं कि हम बोलते रहेंगे तो काबिल बनेंगे, हम काबिल माने जाएंगे, बोलते रहेंगे, केवल बोलना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है स्त्रियों में झगड़ा कि जो स्त्री लास्ट तक बोलती जाए, चाहे कुछ भी बोले,
और उसका प्रतिपक्ष चुप हो जाए तो जो बोलती रह जाती है उसी की विजय मानी जाती है। बोलती रह गई और उसको चुप करा करके ही छोड़ा। भले वो कितना भी जायज बोल रही हो चुप होने वाली स्त्री, लेकिन चुप हो गई यही उसकी गलती हो गई, तो उसकी पराजय मानी जाती है। ऐसे ही कुछ लोग संसार में जो बोलते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं उनको खुद भी पता नहीं होता है, तो बोलते रहते हैं। सुनना ज्यादा चाहिए, इसीलिए भगवान ने कान 2 बनाया है और मुंह 1 बनाया है। कम बोलना चाहिए, दुगना सुनना चाहिए, सुनने से ज्ञान आता है। ये भगवान की परिभाषा यहां दी जा रही है कि भगवान कौन है, जिसमें 6 ऐश्वर्य है। तो जस की बात मैं कह रहा था। जस का अर्थ करते हुए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अद्भुत कर्मत्व। अद्भुत कर्मत्व मनुष्य लोक में जिसकी कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा ऐसा कर्म श्री भगवान अवतार लेकर के करते हैं, इस संसार में प्रकट कर्म करते हैं। अद्भुत कर्म, अद्भुत जस और श्रेय। श्रेय का अर्थ है सौंदर्य। भगवान जब इस जगत में आते हैं, प्रकट होते हैं, तब पता चलता है कि भगवान कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। यहां आते हैं तब पता चलता है, और नहीं आते हैं तो सुंदर की बात तो छोड़ दीजिए, कुछ मूढ़ मनुष्य तो ये भी सोचने लगते हैं कि भगवान का कोई आकार उकार है कि नहीं है। मानते हैं कि भगवान का कोई हाथ पैर नाक मुंह आकार नहीं है, ज्यादातर ऐसे ही है। पूरे दुनिया में आप गिन लीजिए, केवल हिंदुओं में कुछ को छोड़ करके बाकी सारे मनुष्य इस तरह से बोका है, 3rd क्लास का ब्रेन, कुछ पता ही नहीं है। जो प्रभुपाद जो कहा जाता है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, श्रील प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी और शून्यवादी पाश्चात्य लोगों को तारने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में पहली बार इतना व्यापक भूमि में बताया कि भगवान बहुत सुंदर व्यक्ति है, और सुंदर है, आकार है तभी तो। और दुनिया के सारे शहरों में उन्होंने भगवान का श्री विग्रह भर दिया, सब जगह मंदिर है, आरती होती है, भगवान की पूजा होती है। लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान मिला, सच्चा ज्ञान कि वास्तव में भगवान का आकार है, पर वह दिव्य है, नित्य है। भगवान परम सुंदर है, बहुत सुंदर है। हमारे वृंदावन मंदिर में जो भी जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में, तो भगवान की सजावट श्रृंगार आदि देख करके नास्तिक से नास्तिक आदमी का दिल बदल जाता है कि वास्तव में भगवान है। उस श्री विग्रह का श्रृंगार देख करके मन पर असर होते हैं। तो भगवान का इस जगत में आना सबके मंगल के लिए होता है। पहले तो इन अज्ञ जीवों को यह भगवान संदेश देते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, मेरे साथ तुम्हारा संबंध है। और ऐसे सुंदर प्रभु को यदि कोई कहे कि भगवान का कोई हाथ पैर नहीं है, ऐसे ही भूत प्रेत हैं, बिना शरीर के हैं, तो यह बहुत बड़ी गलती है। तो श्रेय, चौथा ऐश्वर्य है श्री, सौंदर्य। बहुत सुंदर है श्री कृष्ण, बहुत सुंदर। लाखों लाख पद हैं, कविताएं हैं भगवान के सौंदर्य पर कही हुई बात। और जिन लोगों ने देखा भगवान को वो तो धन्य हो गए। ऐसा वर्णन है कि जब राजसूय सभा में हस्तिनापुर में भगवान बैठे थे, इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ जमुना के किनारे था और हस्तिनापुर गंगा के किनारे मेरठ के पास था। तो हस्तिनापुर समस्त पूर्ववंशी राजाओं की राजधानी थी। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर हुए तो उनके लिए
यहां पर बनाया गया महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा, जो लक्षा भवन आदि बना था यहां था। और महाराज युधिष्ठिर जब जो राज पद पर हुए, उनको राज्य मिला, तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान दिल्ली है। इस प्रकार जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो उस यज्ञ में पृथ्वी के समस्त श्रेष्ठ मनुष्य तो आए ही थे, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, यहां तक कि देवर्षि भी देवलोक से सब आए थे, देवता। उस समय तक इस पृथ्वी पर देवताओं का आगमन पूरा होता था। वे आते थे, मनुष्यों के साथ बैठते थे। अब के मनुष्य के साथ तो बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब के मनुष्य बिल्कुल नालायक हो गए। किसी भी विषय में उनको कोई गुण है नहीं, वो लोग क्या आकर के बैठेंगे। बैठना तो दूर आप दिखाई भी नहीं पड़ते। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के समय तक, परीक्षित महाराज के समय तक देवता लोग आकर के मनुष्यों के साथ बैठते थे, क्योंकि उस समय पृथ्वी के मनुष्य भी देवता जैसा होते थे। वैसा ही तेजस्वी, वैसा सुंदर आचरण, सत्यवादी, सदाचारी। तो देवता लोग आकर के बैठे थे, मनुष्य आकर के बैठे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, तो बैठे थे। तो धीर पितामह कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने, देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को देखा उस राजसूय सभा में, तो उन लोगों ने यही निश्चय किया, आपस में बात कर रहे थे कि विधाता के पास, ब्रह्मा के पास एक सुंदर मनुष्य बनाने की जितनी भी शक्ति है, वो सारी शक्ति इस कृष्ण में लगा दिया, कृष्ण को बनाने में। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से बात कर रहे थे, स्त्री और पुरुष, कि ऐसा सुंदर मनुष्य आज तक हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं, देखने की बात तो दूर रहे। तो भगवान आते हैं तो अपना सौंदर्य प्रकाशित करते हैं। और ज्ञान वैराग्य चैव शरणम भगितिंगना, भगवान में अशेष ज्ञान है और वैराग्य है। ये भी ऐश्वर्य है। किसी व्यक्ति में ठीक ठीक ज्ञान हो तो उसके ज्ञान से आकृष्ट होकर के अनेक लोग उसके बस में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान तो बहुत प्रसिद्ध है। अपने मित्र अर्जुन से कुरुक्षेत्र में बात करने लगे कुछ, उनका मित्र युद्ध से मुकर गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप है, ये है, वो है। तो श्री भगवान समझाने लगे, रथ पर बैठे बैठे समझा रहे थे। अर्जुन प्रश्न कर रहे थे, भगवान समझा रहे थे, उत्तर दे रहे थे। और वह उत्तर दिया हुआ ग्रंथ दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ। ऐसा नहीं था कि भगवान कोई मनोयोग से भोर में लालटेन जला करके लिखे हों गीता, बातचीत कर रहे, सीधा उत्तर दे रहे। और उसी को रिकॉर्ड किया भगवान वेदव्यास देव ने, श्री भगवान वाच। और वही उपदेश विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विश्व के अनेक विद्वानों ने भगवद गीता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने और किसी भी धर्म के लोग प्रशंसा की है, गीता का लोहा मानते हैं। इसमें भगवान का ज्ञान प्रकट हो रहा है। मित्र को समझाने में उसके प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं, तो उसमें वे कोट भी करते हैं, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद आदि की बात कहते हैं। भगवान ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसे मुनि लोग कहते हैं, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। बहुत सरल शालीन भाषा में भगवान बोलते गए। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, एक जगह वह जिक्र करते हैं, ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र के पदों द्वारा यह बात सिद्ध है, भगवान बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान कितनी ज्ञानवान हैं, अशेष ज्ञान उनमें है। और वैराग्य, वैराग्य जिस व्यक्ति में होता है वह भी अनेक लोगों को अपने वश में रखता है। वैराग्य एक ऐश्वर्य है। कोई व्यक्ति यदि भोगों में न रहे और किसी वस्तु की अपेक्षा न करे, पूर्ण मनोरथ हो, पूर्ण काम हो, तो उसको भी, ये भी एक ऐश्वर्य है।
त्यागी व्यक्ति, सच्चा वैरागी व्यक्ति अनेक लोगों को आकृष्ट कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण का वैराग्य अद्भुत है। कंस का वध किया उन्होंने, राज्य उनका था, लेकिन भगवान राज्य नहीं लिए। उन्होंने राज्य उग्रसेन जी को दे दिया, कंस के पिताजी को। भगवान राज्य नहीं लिए। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राजा बनाया, महाभारत युद्ध के बाद स्वयं राजा नहीं बने। युधिष्ठिर महाराज के सेवक के रूप में भगवान रहते थे। और यह भी देखिए, भगवान की 16,108 पत्नियां थी, लेकिन जब अपने अप्रकट द्वारका, नित्य द्वारका में धाम में जाना था, तो अपनी पत्नियों से बात तक नहीं की। बाह्य रूप से देखने में ऐसा लगता था कि कृष्ण बहुत आसक्त हैं, एक एक पत्नी की मांग को पूरा करते हैं, पारिजात ला करके, यह लाकर वह लाकर। लेकिन देखा जाए तो भगवान में पूर्ण वैराग्य है। ऐसा शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का वीर्य कभी स्खलित नहीं हुआ। इतनी पत्नियों के स्वामी हैं, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी हैं। और सुखदेव गोस्वामी कई बार भागवत में कहते हैं कि भगवान के मन को वे सुंदरी स्त्रियां कभी भी नहीं खींच पाई, कभी नहीं खींच पाई। जिनके सौंदर्य को देख करके भगवान शिव भी अपना पिनाक गिरा दिए थे, ऐसा भागवत में वर्णन। तो कामदेव के मद को नष्ट करने वाले भगवान शिव उन स्त्रियों को देख करके अपना पिनाक धनुष नहीं संभाल सके। इसका मतलब ये है कि अद्भुत काम कला थी उन स्त्रियों में, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत विदग्धता, हाव भाव विलास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन को वो किसी भी तरह से नहीं खींच पाई, उनका मन कभी नहीं लगा। इसको वैराग्य कहते हैं। किसी साधु में, किसी संत में क्या विशेषता होती है? ये विशेषता नहीं माने जाते हैं कि वो इतना धनी है, या ये संग्रह किया, ये संग्रह किया। यदि वो त्यागी है, रियली स्त्री आदि में आसक्त नहीं है, तो यही है उसका ऐश्वर्य, उस संत का, महात्मा का। और इसके कारण उसका जगत में यश बढ़ता है। और इसके कारण यश नहीं बढ़ता है कि यह संत, यह जोगी इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया, आश्रम बना लिया, ये बना लिया। इसके कारण कोई प्रशंसा नहीं होती है। और इसके द्वारा भोगों का ही प्रश्रय मिलता, भोगों को का प्रश्रय मिलता है। लेकिन वास्तव में त्याग है, वैराग्य है, तो यही साधु का ऐश्वर्य है। तो भगवान श्री कृष्ण में यह वैराग्य है, और इसी कारण से वे भगवान कहे जाते हैं, ततोसी भगवान। इसी कारण से आप ततोसी, ततः मतलब तस्मात्, इसलिए आप भगवान हैं। और भगवान है इसीलिए प्रभु हैं, पूज्य हैं, इसीलिए आप ही भजनीय हैं। हे प्रभु, आपका ही भजन करना चाहिए, आप आराध्य हैं, आप भजनीय हैं। इस तरह से इस श्लोक में भगवान को प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। जथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनोजसा जुष्ट ईश गुणै सर्वैः ततोसी भगवान प्रभु। इसके बाद लक्ष्मी जी को प्रणाम किया जा रहा है। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। हे विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की पत्नी, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अतः स्त्री बोलेगी तो भाई मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। विष्णु पत्नी, पत्नी का अर्थ होता है जिसका पालन किया जाए, और पति का अर्थ है जो पालन करे। तो विष्णु पत्नी का अर्थ यह है कि विष्णु आपके पालक हैं, आपके रक्षक हैं, विष्णु पत्नी। हे विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु आपके पालक हैं, इसलिए आप निर्भया हैं। हे निर्भय, इसका अर्थ ये हुआ आपको कोई भय नहीं है, क्योंकि आपके पालक स्वयं भगवान हैं, विष्णु हैं। महामाये,
हे महाशक्तिमती। माया का अर्थ शक्ति होता है। अद्भुत अनंत आप में शक्ति है और महापुरुष लक्षण है। महापुरुष लक्षणा, महापुरुष में जो भी गुण है, जैसे सौंदर्य, बल, धन आदि, आपके पति में जो जो गुण है वो सारा गुण आप में है। महापुरुष लक्षण है। महापुरुष श्री भगवान को कहते हैं। तो भगवान में अनंत धन, बल, वैराग, जस आदि है, तो वो सारा लक्षण आप में भी है। महापुरुष के सारे लक्षण आप में हैं। भगवान के सारे गुण से आप युक्त हैं। प्रिय था, आप हम पर प्रसन्न होइए, आप हम पर खुश होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। महाभागे, हे महाभाग्यवती। भगवान को पति के रूप में पा करके आप महान भाग्यशाली हैं। और लोक माता, हे समस्त लोगों की मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह है लक्ष्मी जी का गुण है। लोक माता का अर्थ लोगों की मां, सबको जन्म देने वाली, सबको पालने वाली, आपको हम प्रणाम करते हैं। इस तरह लक्ष्मी जी का गुण गा करके उन्हें प्रणाम किया गया है। 2 श्लोकों में ऊपर भगवान का गुण है। अलंते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमस्तुते, महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये, जथा त्वाम कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा, जुष्ट इस गुण सर्वैष ततोषी भगवान प्रभु। और अंत में उनके साथ, श्री भगवान के साथ श्री जी को नमस्कार किया जा रहा है। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था में महाभागे लोकमातर नमस्तुते। इस प्रकार भगवान को और श्री जी को प्रणाम करना चाहिए इस मंत्र द्वारा। ये सुखदेव गोस्वामी विधि बता रहे हैं और पूजा के मंत्र बता रहे हैं। ओम, पूजा कोई भी करे व्यक्ति तो इस मंत्र द्वारा करे, चाहे जो भी भगवान को देना हो। आगे बता रहे हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभीर बलिम उपहराणी इति। जो भी भगवान को देना हो, पुष्प या गंध, चंदन, वस्त्र, जल, जो कुछ देना हो, इस मंत्र द्वारा देना चाहिए। इस मंत्र में जो भगवान के नाम आए हैं, इनमें भी बहुत रहस्य है। जैसे ओम नमो भगवते, हे समस्त 6 ऐश्वर्यों से युक्त आपको मैं प्रणाम करता हूं। महापुरुषाय, हे पुरुषोत्तम, हे सबसे श्रेष्ठ पुरुष, आपको मैं प्रणाम करता हूं। महानुभावाय, आपका महाप्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है, आपको मैं प्रणाम करता हूं। महाविभूति पतये, और आप लक्ष्मी जी के पति हैं, महाविभूति के स्वामी हैं। सह महाविभूति भी बलिम उपहराणी थी, आप अपने महाविभूतियों के साथ हैं, विश्वक्सेन के साथ, गरुड़ जी के साथ और लक्ष्मी जी के साथ, सबके साथ ही मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं और आपको मैं ये पूजा का उपहार समर्पित कर रहा हूं। यह कहकर किसी भी कर्म में अनेन अहर अहर मंत्रेण, प्रतिदिन जब जब पूजा करे भगवान की, कई बार करना चाहिए, जय बार पूजा करे प्रतिदिन, तो अनेन मंत्रेण, इसी मंत्र के द्वारा पूजा करे। कुछ भी अर्पण करना हो, अनेन अहर अहर मंत्रेण विष्णो आवाहन अर्घ्य पाद्य उपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीप उपहार आदि उपचारण समाहित उपहार। तो भगवान को भगवान का आवाहन करना हो तो इसी मंत्र द्वारा बुलाना चाहिए। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हम कौन से मंत्र से भगवान को बुलावें, कैसे करें। अगर कुछ नहीं मालूम है तो भगवान को पूजा के लिए बुलाना है कि आप आइए हमारी पूजा लीजिए, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र द्वारा भी कर सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि बहुत भारी संस्कृत भाषा बोलेंगे तब भगवान आएंगे। वो हृदय का प्यार देखते हैं कि बुला रहा है हमको हमारी पूजा करने के लिए, तो इसको आवाहन कहते हैं, बुलाना। तो भगवान को बुलाना हो तो यही मंत्र पढ़े, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभिर बलिमुपहराणि इति पुष्पम समर्पयामि इदम गृहाण। फिर बोले, ओम नमो भगवते महानुभावाय महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर बलिमुपहराणि इति। इसी मंत्र द्वारा भगवान का आवाहन करें। और अर्घ्य, अर्घ्य का अर्थ है जल का फुही बनाकर छींटा देना उसके सामने, इसको अर्घ्य कहते हैं। यह उस व्यक्ति के मंगल के लिए किया जाता है, जल देना, ऐसे स्प्रिंकल करना, अर्घ्य। और पाद्य, पाद्य का अर्थ है चरण धोना, चरण धोना। उपस्पर्शन और आचमन, जल देना पीने के लिए, कुल्ला करने के लिए। भगवान को खिलाने के पहले उनको पानी देना चाहिए कि वे कुल्ला कर ले। यह एक पूजा की विधि है। और स्नान, स्नान कराना हो तब भी ये मंत्र पढ़े। इसके बाद वासः, कपड़ा, स्नान के बाद वस्त्र देना। और वस्त्र उपवीत, नया जनेऊ देना प्रतिदिन। विभूषण, विभूषण का अर्थ विशेष प्रकार से आभूषण, यदि संभव है तो भगवान को गहना देना। और गंध, गंध से तात्पर्य चंदन आदि है अथवा अगरबत्ती। और पुष्प, फूल देना। धूप, धूप का अर्थ वही है अगरबत्ती का धुआं देना। दीप और आरती, दीपक। इस प्रकार से उपहाराणी, उपहार आदि उपचारण से, और अनेक प्रकार से उपहार देना, नैवेद्य, भोजन देना, भगवान को भोग अर्पित करना, ये सब समाहित उपहार है। समाहित चित्त से शरीर को बिल्कुल ठीक रखे, मन को ठीक रखे, वचन को ठीक रखे, समाहित इसको कहते हैं। ठीक आसन से करे। यह नहीं कि अभी पूजा कर रहा है ओम नमो भगवते करके और तब तक फोन आ गया और उठा दिया, ऐसा नहीं। इसको समाहित कहते हैं। उस समय चाहे घी का घड़ा भी ढरक जाए तो ढरक जाने देना चाहिए। भगवान की पूजा में समाहित, समाहित होकर के करो। सम आहित, सावधान होकर के और एकाग्र चित्त से भगवान की पूजा करें। हवि शेषम तो जो याद अनले द्वादशा होती। और हवि शेषम, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, हवि कुछ खीर, पूड़ी या हलवा आदि जो बचता है तो उसको हवि के साथ 12 आहुति दे। किस मंत्र के साथ? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इति। वहां भी इति है। इति का अर्थ है कि ये पूजा का संहार हो रहा है, इति यहां। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों के वर्णन द्वारा और भगवान की पूजा करना, ये है पुंसवन व्रत। भगवान का गुण गाना, नाम जप करना, भगवान की पूजा करना, मुख्य बात आ गई है। और भी कैसे कैसे पूरा साल कंप्लीट करना है बाद में बताया जाएगा। मैं तो आज सोचा था कि पूरा समीक्षा करूंगा भगवान के गुणों को, लेकिन जिन किन प्रकार भगवान का गुण आ ही रहा है जैसे भी आवे। तो सार यह है कि हमें अपने जीवन में यह जो जिम्मेवारी दी गई है हमें समझना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवान को समझने के लिए मिला है और उनसे प्यार करने के लिए। ये अपनी जिम्मेवारी है, रास्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। ये भागवत सुनना ये मनुष्य जीवन का एक उत्तरदायित्व है। सुनने से भगवान की
की जानकारी बढ़ती है, और भगवान की जैसे जैसे जानकारी होती है तो उन पर विश्वास बढ़ता है, और विश्वास जैसे जैसे बढ़ता है तो उनसे प्रेम होने लगता है। तो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना मनुष्य जीवन की एक बहुत भारी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मनुष्य को ऐसे किसी भिन्न भिन्न कार्यों का बहाना नहीं करना चाहिए। आज इस बार को हमारा ये प्रोग्राम है तो ये है, तो ये है, वो है, ऐसे तो सब प्रोग्राम लगे ही रहेंगे। लेकिन ये जिम्मेवारी है सबसे बड़ी अपनी व्यक्तिगत, कि हम श्रीमद् भागवतम सुने, पढ़ें और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ावे। यहाँ पर पुंसवन व्रत की कथा चल रही है, तो कल इसका और विस्तार से वर्णन किया जाएगा, और परसों भी कुछ कथा होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ भक्तों को इसके चरवण का मौका दिया जाएगा, अनुमोदन का मौका दिया जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं वास्तव में, और कहना चाहिए। ये नहीं कि श्रोता चुपचाप केवल सुनता ही रहे, उसको भी कुछ बोलना चाहिए। भले ही थोड़ा बोले, लेकिन बोले तो कि हमको कैसा लगा, कुछ प्रतिक्रिया तो प्रकट होनी चाहिए। इसीलिए कुछ भक्तों को, बच्चों को ये अवसर दिया जाएगा, ये जो सुने इस कथा को तो उन्हें भगवान के प्रति क्या क्या भाव आया, क्या विचार आया, इसको हम लोग अनुमोदन कहते हैं। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करहि, भव बारिधि गोपद तरहि। यह इसके लिए अनुमोदन नहीं दिया जाता है कि वक्ता अपनी प्रशंसा करवावे। तो हम तो आग्रह करते हैं कि हमारे विषय में कोई एक शब्द न बोले, भगवान के विषय में बोले। वास्तव में भगवान ही किसी के वाणी के विषय है, भगवान का गुण गाना चाहिए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कथा में आ रहे हैं, आने में विलंब होता है तो हम लोग भी समझ रहे हैं। दिल्ली के रोडों की जो दशा है, नया नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ट्रैफिक फंसता है, तो बहुत जल्दी करने